नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तेजी से और बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी और जिहादी अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार करते हुए तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी हैं। पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार इन जिहादियों और कट्टरपंथियों से इतना डरती है कि उसकी कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब पाकिस्तान की सेना भी वहां गहरी जड़ें जमा चुके इस्लामी कट्टरपंथ के आगे सरेंडर कर चुकी है। पाकिस्तान में एक बहुत मामूली सी पार्टी है, तहरीक-ए-लब्बैक, जिसके नेता खादिम हुसैन रिजवी की हाल ही में मृत्यु हो गई। लेकिन अब उनकी जगह TLP के प्रमुख बने हैं उनके बेटे साद हुसैन रिजवी। साद हुसैन रिजवी के इशारे पर उनके कार्यकर्ता लाहौर की सड़कों पर उत्पात मचाने लगे और पाकिस्तान सेना को उनकी औकात दिखा दी। इस कट्टरपंथी नेता ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, सिक्का चलता है तो सिर्फ कट्टरपंथी जमातों का। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान सेना के जवान भी दबाव में आकर कट्टरपंथ का नारा बुलंद करने लगे और देखते ही देखते पाकिस्तान का दिल यानी लाहौर शहर धधकने लगा। गुस्ताखी सरकारी तौर पे की है, पाकिस्तान में से उसका जवाब भी सरकारी तौर पे जाना चाहिए। इंशाअल्लाह सानू लगदा कि हुण तुहाडे नाल एंड करके गल करनी चाहिए। कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद पाकिस्तान की ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान का लाहौर शहर जल रहा है। इमरान के कट्टरपंथी साथी सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, टायर जलाकर, उन्मादी नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर की पुलिस हालात संभालने की कोशिश में लाचार हुई जा रही है। हवाई फायरिंग और पकड़ में आए कट्टरपंथियों को पीटने के अलावा पुलिस के जवानों के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि कट्टरपंथियों का ये हुजूम नए पाकिस्तान की बुनियाद बन चुका है। लेकिन सवाल ये कि लाहौर में कट्टरपंथी बेकाबू क्यों हो गए? आखिर पाकिस्तान का दिल कहा जाने वाला लाहौर शहर धधक क्यों रहा है? लाहौर में मचे घमासान और इस्लामी कट्टरपंथियों के विरोध प्रदर्शन के पीछे इस शख्स का हाथ है। नाम है साद हुसैन रिजवी। तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी का प्रमुख साद हुसैन रिजवी। अपने पिता खादिम हुसैन रिजवी के बाद इसने तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली और अपने पिता की ही तरह पाकिस्तान में कट्टरपंथ का जाल फैलाने लगा। अपनी तकरीरों से युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने लगा। लेकिन जैसे ही इसने फ्रांस के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग की, बवाल मच गया। याद रखना, असा गर्दना हुजूर दे दीन वास्ते रखी हुई है। क्या तुसा फ्रांस दे सफीर नु वापस कढ़ लिया? असी बड़े और बड़ा तहम्मुल दा मुजाहरा कीता कि शायद कर लवो। सानू लगदा कि हुण तुहाडे नाल एंड करके गल करनी पैनी। सानू नहीं समझ आ रही साडी गल। सुना आपने किस तरह साद हुसैन रिजवी फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने के लिए इमरान सरकार पर दबाव बना रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस के खिलाफ साद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? दरअसल पाकिस्तान के कट्टरपंथी फ्रांस की मैगजीन में प्रकाशित किए गए पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून से चिढ़े हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए बयान को लेकर भी पाकिस्तान की संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राजदूत को तलब कर विरोध भी जताया था।
लेकिन साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में तहरीक लब्बैक पार्टी की मांग है कि फ्रांस के राजदूत को फौरन देश से निकाला जाए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा और पहला मसला है, हम इसके ऊपर हर हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। और ये बड़ा वाज़े पैगाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उम्मत मुसलमान के जितने भी हुक्मरान हैं तमाम को खतूत लिखे हैं कि अभी ये वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर या कि जा होकर या कि जवान होकर जो है इसका मुकाबला करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप तमाम कफार एक कौम है और तमाम मुसलमान एक जसद की मानंद है। साद हुसैन रिजवी के पक्ष में पाकिस्तान का मीडिया भी कट्टरपंथ का ढोल बजा रहा है तो उसके समर्थक लाहौर की सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना भी कट्टरपंथ का नारा बुलंद कर रही है। 5वां ब्रिगेड लाहौर की सड़कों पर साद के समर्थन में उतर गई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सेना के जवान तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी कर रहे हैं। खुली जिप्सी पर लाइट मशीन गन के साथ खड़ा जवान अल जिहाद का नारा लगा रहा है, जबकि नीचे खड़ी हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है। अब पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी अलग अलग खेमे हैं और इन खेमों में एक कट्टरपंथी खेमा भी है और ये जो कट्टरपंथी खेमा है यही डीप स्टेट के अंदर एक और डीप स्टेट है जो कि ना आर्मी चीफ को ना उनके प्रधानमंत्री को कोई ढंग का काम करने देती है। और यही वो डीप स्टेट है जो इस तरीके का नैरेटिव बनाकर उसको सपोर्ट करती है, जिस नैरेटिव का हमने जमीन पर एक बयानिया देखा जिसके अंदर एक पाकिस्तान का ही सिपाही जिहादी नारे लगा रहा है और उसके साथ ये पूरे जो तंजीम के जो लोग हैं ये उसके साथ खड़े हुए और वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। जिस देश की सेना, जिस देश का मीडिया और जिस देश की सरकार कट्टरपंथ की तलवार को धार दे रही हो उसका हाल क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों की ये भीड़ बेकाबू तब हो गई जब इमरान सरकार ने फ्रांस के साथ खराब होते रिश्तों को देखते हुए दिखावे के लिए तहरीक लब्बैक के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। साद हुसैन रिजवी की गाड़ी को रोककर लाहौर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इसके बाद जो हुआ वह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल साद हुसैन रिजवी का कहना है कि इमरान सरकार ने वादा किया था कि फ्रांस में पैगंबर के चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि इमरान सरकार का कहना है कि उसने केवल इस मुद्दे पर संसद में चर्चा का वादा किया था। ऐसे में तहरीक लब्बैक सरकार का विरोध करने लगी और मामला हाथ से निकल गया। लाहौर की सड़कों पर विद्रोह की आग धधकने लगी। अगर पाकिस्तान की सरकार इन कट्टरपंथियों के सामने झुकती है तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही डाउनवर्ड स्लाइड में स्पाइरल कर जाएगा और ये बहुत इसके खतरनाक अंजाम होगा, ना ही सिर्फ इस पूरे इलाके के लिए बट पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए। पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ और ज्यादा फैलेगा और इससे नुकसान पाकिस्तानियों का होगा। जहां तक फ्रांस के साथ रिलेशन का सवाल है, अगर फ्रांस के साथ में ये रिलेशन तल्ख करते हैं तो ये मान के चलिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। लाहौर में कट्टरपंथियों की लगाई आग की आंच अब भारत तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल लाहौर में हिंसा की वजह से सिखों का एक जत्था वहां फंस गया है। बैसाखी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए करीब 1000 श्रद्धालुओं का सिख जत्था पाकिस्तान गया था, जो अब अपनी जान बचाने के लिए गुरुद्वारों में शरण लिए हुए। आपको बता दें कि इस मामले पर भारत ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
भारतीय उच्चायोग लगातार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय और ETPB यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से संपर्क में। भारतीय उच्चायोग ने सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात की, जबकि ETPB के सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा है कि ETPB के अधिकारी भारतीय सिख जत्थे के साथ मौजूद हैं और उनका ख्याल रखा जा रहा है। जाहिर है लाहौर में कट्टरपंथियों का जिहाद मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन इमरान सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है, क्योंकि कट्टरपंथ इमरान के राजधर्म पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। पाकिस्तान का परम मित्र है चीन। हालांकि चीन धार्मिक कट्टरपंथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन चीन अपनी साजिशों से भी बाज नहीं आता। चीन ने एक बार फिर अपनी जमीन की भूख शांत करने के लिए ताइवान में घुसपैठ की। चीन के लड़ाकू और बम बरसाने वाले विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। ताइवान ने चीन के 25 लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। अब ताइवान के इस आक्रामक तेवर से चीन परेशान हो उठा है। चीन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस छोटे से देश को काबू कैसे करे, जबकि चीन की परेशानी का सबब अमेरिका भी है, जो खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है। देखिए ताइवान ने कैसे की चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती। जमीन का भूखा चीन एक बार फिर हद से गुजर जाना चाहता था। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन एक बार फिर पड़ोसी देश पर अपनी दादागिरी थोपना चाहता था। चीन की लाल सेना ताइवान को डराना चाहती थी, लेकिन शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ताइवान के हाथों अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों को अपनी सबसे बड़ी भूल के लिए इतनी भारी इंटरनेशनल बेइज्जती सहनी होगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को चीन के 25 युद्धक विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के जिन 25 युद्धक विमानों ने उड़ान भरी थी, उनमें से कुछ तो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम थे। ताइवान ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद ही आक्रामक प्लान बनाया। ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों को चीन के युद्धक विमानों को चेतावनी देने के लिए न सिर्फ हवा में भेजा, बल्कि मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन के विमान दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए। ताइवान का अपना संविधान है, अपनी सेना है और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं, लेकिन चीन को ताइवान की स्वायत्तता रास नहीं आ रही। चीन ताइवान पर अधिकार जताने के साथ बल प्रयोग की धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार तो चीन की सेना ने हद कर दी। ताइवान में सबसे बड़ी घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश की। अमेरिका की चेतावनी और ताइवान की आक्रामकता के बावजूद चीन ने अपने फाइटर जेट ताइवान भेज दिए। जानकारी के मुताबिक चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने 18 लड़ाकू विमान ताइवान भेज दिए। फाइटर जेट के साथ चीन के 4 बम वर्षक विमान भी शामिल थे, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि 2 एंटी सबमरीन विमान और समय से पहले चेतावनी देने वाला एक विमान भी इस घुसपैठ में शामिल था। लेकिन ताइवान ने चीन की घुसपैठ की कोशिश का माकूल जवाब दिया। चीन के विमानों को चेतावनी देने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे और निगरानी के लिए मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए, जिससे डरकर चीन के विमान भाग खड़े हुए। ताइवान में चीन की घुसपैठ की यह सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है, लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि ताइवान की आक्रामकता ने चीन के पसीने छुड़ा दिए। चीन की ताकतवर वायुसेना को भी उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। चाइना लगातार ताइवान स्ट्रेट में या ताइवान के एरिया में तनाव को बढ़ाता रहता है, और मैं नहीं समझता कि युद्ध की पोजीशन में भी चाइना है।
या ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ताइवान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो अकेला नहीं है, और चाइना भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसके साथ अमेरिका, पश्चिमी देश और दूसरे सभी देश उसके साथ खड़े हैं। वो इस मसले पे बिल्कुल अलग थलग है। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में दक्षिणी ताइवान और ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीप के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने विमानों को भेजा था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि चीन अपने लड़ाकू विमानों का दस्ता ताइवान भेज देगा, वो भी तब जब एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ताइवान के खिलाफ चीन की लगातार बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जाहिर की थी। दरअसल चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। चीन लंबे समय से ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को बाधित करने की कोशिश करता रहा है, जबकि ताइवान ने प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। चीन लगातार ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी देता रहा है, जबकि अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए मदद देने की बात कहता रहा है। जाहिर है चीन की ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है कि वो ताइवान की हर मुमकिन मदद करेगा। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव जंग की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। चाइना एक ऐसा देश है कि उसने भारत समेत इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो साउथ एशिया का हो या सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, अपना वर्चस्व बनाने के लिए बहुत से देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियम का लगातार वो उल्लंघन कर रहा है। और वो जो है उसकी जो ये नीति है उससे उस पूरे क्षेत्र के देश परेशान हैं। हाल ही में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका ताइवान को एंटी शिप वेपन सिस्टम देने जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन के रवैये को देखते हुए जो बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया है ताकि ताइवान खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन शी जिनपिंग के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उनके विस्तारवाद की हवा निकालने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाया है। वही क्वाड जिसकी सेनाएं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग की नीतियों का काट तलाश रही है। युद्धाभ्यास से लेकर चीन को घेरने की रणनीति बना रही है। ऊपर से अमेरिका सीधे शब्दों में ताइवान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर चीन को माकूल जवाब देने की बात कह चुका है। अमेरिकन आर्म्स सेल इस बात का सबूत है कि चाइना की जो हरकतें हैं ये उसका नतीजा है, और दूसरी तरफ ये भी है कि ये इस बात को भी दर्शाता है कि ताइवान और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती जो चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। एक बात बिल्कुल साफ है, ताइवान को शुरू से अमेरिका का समर्थन रहा है, और ये समर्थन जो है मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होने वाला है। चीन अपनी हठधर्मिता छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि ताइवान आत्मरक्षा के लिए आक्रामक रवैया अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ताइवान और चीन के बीच बढ़ती टेंशन के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।